अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो का मकसद बनाने का ये था कि आज तक 7th क्लास की जितनी भी 1A 1B से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी सम्स थे, जितनी भी कंडीशन थी, जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम थे, हमने उस चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन मैंने इन सारी वीडियोज़ के अंदर एज़ पर कंडीशन में जगह जगह आपको उनके रूल्स बताता गया था, लिखवाता गया था। इस वीडियो के अंदर मैं सारे रूल्स को एक जगह जमा करना चाहता हूँ, एक जगह कलेक्ट करके आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं सारे रूल्स यहाँ पर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने उस अलजबरा के अंदर 4 रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के अंदर 2 से 3 रूल मैंने अपने पास से कहे थे, इसलिए मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अलजबरा के अंदर हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं, और वो 2 कंडीशन क्या होती हैं हमने पहले भी यहाँ डिस्कस किया था। मैं आज फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अलजबरा के अंदर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपको, मैं उन्हीं डिजिट्स को रिपीट कर रहा हूँ। 2x², मैंने आपको डिटेल बताई थी, ये चीज बेस है। इसके 2 नाम बताए थे, ये एक वेरिएबल था, ये एक कांस्टेंट था, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस था, ये एक्सपोनेंट और पावर। ये सब चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में लिखकर दिखा चुका हूँ। बस इसको दिखाकर बताने का मकसद क्या था, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 4 ऑपरेशंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वो 4 ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल बिल्कुल सेम थे, एक जैसे थे, इसलिए मैं इनको इकट्ठे बता रहा हूँ और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी अलजेब्रा के अंदर कोई भी 2 चीजें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उनकी बेसिस का सेम होना और पावर्स का सेम होना जरूरी है। इसीलिए उस वीडियो के अंदर मैंने बेस को, वेरिएबल को, कांस्टेंट को, कोफिशिएंट को, पावर को, एक्सपोनेंट को, सब चीजों को एक्सप्लेन इंडिविजुअली बेसिस पे किया था, देन फिर उसको हमने सॉल्व किया था। इसीलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉइंट बुक में नहीं है, ये मैं आपको अपने पास से डिलीवर कर रहा हूं। किसी भी 2 एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, दोनों के रूल सेम है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी बेसिस का सेम होना और पावर का सेम होना जरूरी है। बेसिस के अंदर वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। जबकि हमारे पास तीसरा था मल्टीप्लाई, इसमें मैंने आपको लिखवाया था व्हेन द बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। जब हम इनकी बेसिस को सेम देखेंगे, जब इनकी बेसिस सेम होंगी तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। When the bases are same, then powers are added in multiplication। मैंने पहला रूल बताया था आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि इनके लिए बेसिस का और पावर का सेम होना जरूरी है। जबकि मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया इनके लिए बेसिस का सेम होना, जब बेसिस इनकी सेम होंगी तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। When the bases are same, then powers are added। जबकि तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डिवीजन का। इसके अंदर भी रूल यही होगा, बट एक चीज चेंज करनी है। When the bases are same, then powers are subtracted in division। हमने मल्टीप्लाई में क्या किया था, अगर इनकी बेसिस सेम होंगी तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। जबकि हमने डिवीजन के अंदर क्या करना है, अगर इनकी बेसिस सेम होंगी तो इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक चीज, अगर एडिशन के अंदर हमने सीखा कि इनकी बेसिस का और पावर का सेम होना जरूरी है, तो इसी रूल को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें मल्टीप्लाई और डिवाइड पे, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर बेसिस का सेम होना तो जरूरी है, मगर पावर्स का सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर हमने पावर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट के अंदर हमें पावर को लेस करना है। जबकि इसके अलावा, इन 4 ऑपरेशंस के अलावा हमारे पास अलजेब्रा के अंदर कंडीशन अप्लाई नहीं होती। पावर का मतलब मैंने आपको बताया था, उस चीज को आपस में उतनी बार एक्सपेंड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मैं एक बार ये भी लिख देता हूं, अक्सर 2 की पावर 3 है तो स्टूडेंट्स को 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। इस पावर का मतलब होता है उस चीज को आपस में उतनी ही बार लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना। 2 को 3 टाइम्स आपस में, मतलब 2 को 2 के साथ ही, इट मींस कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 की पावर 3 थी, बेस को आपस में मतलब 2 की अगर पावर है 2 को 2 के साथ ही, ना कि 3 के साथ, और पावर जितनी होगी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर होगा 8। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था स्क्वायर और क्यूब का, वो पहली वीडियो के अंदर मौजूद है, तो आप उसको लर्न कर लीजिएगा। उसके लिए किसी लेवल का होना जरूरी नहीं है, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो। स्क्वायर और क्यूब जितने मैंने मेंशन किए थे वो आप याद कर लीजिएगा। होप्स हो कि ये चीज आपको काफी ज्यादा क्लियर कर रही होगी क्वेश्चन को, और आप अपना होमवर्क सबमिट करवा दीजिएगा।